सो हे गाइस, इस सीरीज के एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंड के ही साथ में, जहां पर हमें दिखाया जाता है लॉ एनफोर्सर को, जो कि ये कहने लग जाते हैं शाओ युन से कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारे पास में काफी अच्छा टैलेंट है, लेकिन मेरी नजर में वो किसी काम का नहीं है। जिस बात पर शाओ युन उससे ये कहने लगता है कि आखिर तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं अभी सन ऑफ गॉड बनने के लायक नहीं हूँ। जो बात सुन के लॉ एनफोर्सर के साथ साथ सभी के सभी लोग एकदम ही शॉक हो गए थे कि शाओ युन ये कहने लग जाता है कि मैं अभी और इसी वक्त बनना चाहता हूँ क्योस बॉडी का प्रोटोटाइप, जिसकी वजह से वो बन पाएगा सन ऑफ गॉड। जो बात सुन के वो लॉ एनफोर्सर ये कहने लग जाते हैं कि अगर तुमने अभी और इसी मोमेंट पर फोर्सफुली ब्रेक थ्रो करने की कोशिश भी की तो ये चीज आत्महत्या करने से कम नहीं होगी। इससे अच्छा तो यही है कि तुम मेरे सामने अपना सर झुका लो। अगर तुम ऐसा करते हो तो हो सकता है कि शायद मैं तुम्हारी जान को भी बख्श दूं। जिसकी बात को सुनते हुए शाओ युन उससे ये कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें दिखा के रहूंगा जो सन ऑफ गॉड यानी कि होली सन बनने की पोजीशन है वो मैं ही डिजर्व करता हूँ। शाओ युन के अलावा ऐसा करने की ताकत और किसी के अंदर भी नहीं है। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो बेशक तुम मेरे साथ में जो चाहो वो कर सकते हो, मैं तुम्हें खुद ही इसकी इजाजत देता हूँ। जिस बात पर वो लॉ एनफोर्सर ये कहने लग जाते हैं कि आखिर तुमसे ये किसने कह दिया मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने का जरा सा मौका भी देने वाला हूँ। जिस मोमेंट पर तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है एम्परर टियान की, जो कि ये कहने लग जाते हैं कि मेरे डिसाइपल को मैं ही इजाजत दूंगा। जिसकी बात को सुनकर ली वुफेन को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी एम्परर टियान ये कहने लग जाते हैं कि चिंता मत करो बच्चे, तुम्हारे मास्टर को मैंने एक बहुत ही गहरी नींद में सुला दिया। उम्मीद करता हूँ कि शायद वो कभी उठ भी नहीं पाएगा। जहाँ पर अब तभी वो लॉ एनफोर्सर ये कहने लग जाता है कि एम्परर टियान, या तुम मेरे साथ में दोबारा से पंगा लेना चाहते हो, जबकि ये जानते हुए तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ पुराने हिसाब भी बाकी है, या फिर तुम ये चाहते हो कि आज सारा का सारा मसला यहीं पर ही खत्म कर दिया जाए। तो मास्टर से कहते हैं कि चिंता मत करो, हमारे बीच में जो कुछ भी है वो बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर तुम हमारी दुश्मनी का बदला इस बच्चे से लोगे तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो तुम भी ये जान चुके हो कि मैं हूँ शाओ युन का मास्टर, इसी वजह से मेरा डिसाइपल मुझसे जो भी चाहता है या वो जो भी चाहता है मैं उसको करने दूंगा। इसीलिए मैं उसको मौका देता हूँ कि वो अपनी पूरी जान लगा दे सन ऑफ गॉड बनने के लिए, जिसके बीच में जो भी आएगा मैं उससे निपटूंगा। लॉ एनफोर्सर कहने लग जाता है कि चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि इस खौलते हुए खून में कितनी ताकत है, कि तुम्हारी गलती तुम्हारे ऊपर भारी पड़ेगी और तुम्हारा डिसाइपल तुम्हारी आंखों के सामने मारा जाएगा। जिस मोमेंट पर तभी शाओन बैठ जाता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर कल्टिवेशन स्टार्ट कर दिया था। वो अपनी बॉडी के अंदर फोर्सफुली करने वाला है ब्रेक थ्रो, जो कि डेफिनेटली उसके लिए मुश्किलों भरा काम होगा और उसकी जान भी जा सकती है। वो फिर चिल्लाते हुए कहता है कि सपने देखना छोड़ दो लड़के। जहाँ पर तभी लिन शाओ या पूछने लग जाती है मास्टर फू से, जैसे कि वो उसको बताने लग जाते हैं कि शाओ युन को क्योस बॉडी में जाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योस सूत्र को, और पहुंचना पड़ेगा 36 लेवल पर, जहाँ पर पहुंचने की कोशिश एम्परर टियान तो कब से कर रहे हैं। कल्टिवेशन के इस लेवल में पहुंचने में इनको लग गए थे पूरे 200 साल। इसी वजह से लॉ एनफोर्सर को लगता है कि शाओ युन ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा, और साथ ही साथ लिन शाओया को भी शाओ युन की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसे भी इस बात का डर होता है कि क्या शाओ युन 200 साल का कल्टिवेशन केवल एक ही दिन के अंदर कर भी पाएगा। जिस मोमेंट पर हम तभी शाओ युन को देखते हैं, जो कि ये बता रहा था कि अभी फिलहाल में ब्रेक थ्रो करने वाला है 27th लेवल को, जिस लेवल को ब्रेक थ्रो करने में उसको ज्यादा परेशानी तो बिल्कुल भी नहीं होनी थी, क्योंकि उसके पास में एनर्जी उस लेवल की होती है और साथ ही साथ उसके पास में रिवॉर्ड्स भी काफी सारे थे। वाकई में शाओ युन ने यहाँ पर क्रॉस कर लिया होता है 27th लेवल को, जो चीज करने की वजह से अब यहाँ पर चारों तरफ से ही एनर्जी जाने लग जाती है शाओ युन की बॉडी के अंदर। चुनी हुई नजारा देखते हुए कहने लगते हैं कि फाइनली उसने अपने नए लेवल को भी ब्रेक थ्रो कर लिया। इसके अगले ही पल में पता लगता है कि हाँ, अब वो अगले लेवल को भी ब्रेक थ्रो कर चुका है। इसके अगले ही पल वो ब्रेक थ्रो कर चुका होता है 29th लेवल को, लेकिन लगातार ही नए लेवल्स को ब्रेक थ्रो करने की वजह से शाओ युन की बॉडी में बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का पेन भी हो रहा था, जिसके बारे में बताते हुए तभी एम्परर टियान ये कहने लगते हैं कि देखो जरा, ये है मेरा डिसाइपल, इसकी टैलेंट के बारे में अब तुम बहुत ही अच्छे तरीके से जान ही चुके होगे। ये बातें करते हुए ही शाओ युन और भी 3 नए लेवल्स को ब्रेक थ्रो कर जाता है, यानी कि अब वो पहुंच चुका होता है 32nd लेवल में। इसीलिए चुनी उसको देखते हुए कहती है कि मैंने सीनियर शाओ युन को करने का जो डिसीजन लिया था वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वुफेन ये कहने लग जाता है कि इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो, वो भी केवल 32nd लेवल में ही तो आया है, वैसे भी उसको पहुंचना है पूरे 36 लेवल पर, जहां पर पहुंचने में डेफिनेटली आज इस लड़के की जान जाएगी। लेकिन तभी वुफेन की नजर पड़ती है कि शाओन यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही बड़े पैमाने पर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। इसकी वजह से हम तभी शाओ युन के हेड के ऊपर देख पाते हैं 3 फ्लावर्स को, जिन चीजों के बारे में किसी को भी पता नहीं होता कि आखिर ये क्या है और कौन सी पावर के सोर्स है। जो नजारा देखते हुए होली लॉर्ड ये कहने लगे थे कि उसके हेड पर आ चुके हैं 3 फ्लावर्स, जिनका आना बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि लॉ एनफोर्सर भी ये नजारे देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। शाओ युन का सिस्टम उससे ये कहने लग जाता है कि अब तुम्हें इसके बाद जितने भी लेवल्स को ब्रेक थ्रो करना होगा, उसके लिए तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने रिवॉर्ड्स को, जो कि तुम्हें टास्क को कंप्लीट करने पर मिलते हैं। जो बात सुनकर शाओ युन ने तुरंत ही यहाँ पर अपने रिवॉर्ड्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया था,
जिसकी वजह से अब यहाँ पर उसकी बॉडी से निकलने लग जाते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके की एनर्जी, जिसकी वजह से उसने अपने और भी नए लेवल्स को ब्रेक थ्रू करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, इसी वजह से एम्परर टियान लिन शाओया और चुनियो दोनों से ही कहते हैं कि तुम दोनों को भी जाना चाहिए शाओयुन की हेल्प करने के लिए, अगर तुम दोनों ही उसके पास में बैठकर प्रैक्टिस को करोगे तो उसके आसपास जो बहने वाली एनर्जी है वो बर्बाद नहीं होगी, और वैसे भी शाओयुन इतनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर भी नहीं पाएगा। इसी वजह से मास्टर fu उन दोनों को ही धकेल देते हैं कि जल्दी से उसकी हेल्प करने के लिए जाओ। कहते हैं कि कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत एनर्जी इन दोनों को भी मिल जाएगी। जिसके बाद फिर हमें आसमान का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर शाओयुन ने एनर्जी में एक और नए लेवल को ब्रेक थ्रू करते हुए अपने काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स को भी गवा दिया था। उसको नए लेवल में जाने के लिए और भी ज्यादा रिवॉर्ड्स को गवाना पड़ेगा। जो बात सुनकर शाओन कहने लग जाता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो। इस तरीके से तो उसके सारे के सारे रिवॉर्ड्स यानी कि एपिफेनीज खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो बाहर का नजारा होता है वो तो एकदम ही डार्क पे डार्क होते जा रहा था। तभी वुफेन कहने लगता है कि अब देखो वक्त आ चुका है इस लड़के की जान जाने का। लेकिन जब वुफेन गौर करता है कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो चारों तरफ से ही एब्जॉर्ब की जा रही है, वो भी शॉक हो गया था क्योंकि आज तक ऐसा कभी भी नहीं देखा गया। तभी होली लॉर्ड ये कहने लग जाते हैं कि हमारे इस क्योस होली एम्पायर के अंदर ये लड़का एक ऐसा शख्स बन चुका है जो कि नई आशा के किरण बनेगा। उसके ब्रेक थ्रू करने का तरीका और प्रैक्टिस करने का तरीका बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। नजारा देखते हुए एम्परर टियान ये कहने लग जाते हैं कि मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं प्रैक्टिस करते हुए इस लेवल पे पहुंचा था जहां पर पहुंच चुका है शाओयुन, जिसके बारे में तभी मास्टर फू ये बताते हैं कि हाँ तुम्हें समय लग गया था पूरे 300 साल का। इस मूवमेंट पर हम तभी शाओयुन, लिन शाओया और देख पाते हैं चुनियो को। तीनों की ही बॉडी में यहाँ पर चारों तरफ से आने वाली एनर्जी जा रही थी, इसकी वजह से थोड़े ही समय में लिन शाओया ने भी अपने एक नए लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था। वो चीज देख के यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग एकदम ही शॉक हो गए थे। साथ ही साथ लिन शाओया बताने लग जाती है कि मास्टर फू मैं भी आ चुकी हूँ कॉम्बैट पावर के सेकंड लेवल में, यानी कि वो भी अपने एक नए लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुके थे। जिस मोमेंट पर तभी हम लोग देख पाते हैं चुनियो को जो कि असल में अपने हेवन रियल्म के एक और नए लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाती है। जो चीज देख के यहाँ पर मौजूद डिसाइपल्स ये कहने लग जाते हैं कि इस बंदे ने अपने साथ साथ बहुत ही जल्द अपने साथियों के भी लेवल को ब्रेक थ्रू करवा दिया। इसी वजह से वो डिसाइपल ये कहने लग जाते हैं कि अब हम लोग भी बन जाएंगे ब्रदर शाओयुन के ही फॉलोवर, वो हमेशा ही उसकी एक्टिविटीज को फॉलो करेंगे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो एनर्जी इकट्ठा हो रही थी अचानक से ही डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि असल में शाओयुन के पास में उसके जो रिवॉर्ड्स थे वो भी अब पूरी तरीके से ही खत्म हो चुके थे। इसकी वजह से शाओयुन लेवल 35 में आके रुक जाता है, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अटक गया हो। जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग ये कहने लग जाते हैं कि आखिर इतना सब कुछ करने का फायदा ही क्या हुआ। जब वो एंड मोमेंट पर आके रुक गया फिर आकर इतना कल्टीवेशन करने से क्या ही फायदा हुआ। जो नजारा देख के लॉ एनफोर्सर ये कहने लग जाता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बंदा किसी भी काम का नहीं है। जहाँ पर तभी हम शाओयुन को देखते हैं जिसका सिस्टम उसे ये कह रहा था कि जल्द से जल्द मिशन को पूरा करो और वापस से लेकर आ जाओ अपने रिवॉर्ड्स को। शाओयुन चिल्लाते हुए कहने लगता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो, आखिर मैं इस वक्त कौन सा मिशन पूरा करने के लिए चला जाऊं। लिन शाओया को चिंता होने लगती है कि क्या शाओयुन अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर भी पाएगा। लेकिन ऐसा होने की वजह से तभी शाओयुन को मिल जाते हैं रिवॉर्ड के तौर पर 3 एपिफेनीज, और इतना उसके लिए काफी होता है नए लेवल में जाने के लिए। वुफेन कहने लग जाता है कि शाओयुन आखिर तुमने अपने ही हाथों अपनी कब्र को खोद ही लिया। लेकिन जैसे ही उसने देखा होता है कि शाओयुन की बॉडी के अंदर दोबारा से स्टार्ट हो चुका है कल्टीवेशन, उसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग एकदम ही शॉक हो गए थे क्योंकि इस बार तो एनर्जी का लेवल पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। जो चीज यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोगों के लिए एकदम ही शॉकिंग थी क्योंकि शाओयुन का अचानक से इतने ज्यादा लेवल को बढ़ा पाना ये कोई मजाक की बात नहीं होती। जिस मोमेंट पर फाइनली अब वो फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी फाइनली पहुंच जाएगी 36 लेवल में, जिसको देखते हुए तभी लिन शाओया शॉक होते हुए ये कहने लग जाती है कि आखिर ये कौन सा विजन है जिसको असल में कहा जाता है अब वेन्यू प्रोजेक्शन। एम्परर टियान जैसे इस लेवल के बारे में बोलने वाले थे तो मास्टर फू ये कहते हैं कि हाँ आपको इस लेवल में पहुंचने में लग गए थे पूरे 500 साल, यानी कि शाओयुन ने बहुत ही कम समय में इतना ज्यादा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया जहाँ पर पहुंच पाना बहुत से लोगों का तो सपना होता है। शाओयुन कहने लग जाता है कि मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ 7 फॉरबिडन रियल में, और उसकी बॉडी के अंदर ये एनर्जी आने की वजह से वो ये कहने लग जाता है क्या वाकई में मैं बना चुका हूँ कियोस बॉडी का प्रोटोटाइप। इसकी जीनियसनेस को देखकर यहाँ पर मौजूद डिसाइपल उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस भी हो गए थे। जिस लेवल को ब्रेक थ्रू करने के बाद अब शाओयुन ये कहने लग जाता है कि लॉ एनफोर्सर क्या मैं एक सेंट बनने के लायक हो भी चुका हूँ या फिर नहीं। मुझे तो लगता है कि मैं एक होली सन बनने के लायक हो चुका हूँ। वाकई में वो उस लेवल को अचीव कर चुका था, इसी वजह से लॉ एनफोर्सर के पास में कोई भी जवाब नहीं होता। इसीलिए फिर लॉ एनफोर्सर ये कहने लग जाते हैं कि शाओयुन जो कि डिसाइपल है एम्परर टियान का, सच में ये बच्चा रखता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के टैलेंट को, जिसने अपनी ताकत के दम पर फाइनली बना लिया है कियोस बॉडी के प्रोटोटाइप को। इसकी वजह से उनको मजबूर
मजबूरन राजी होना पड़ेगा शाओयुन को होली सन बनाने के लिए। नाम अब छीन लिया जाएगा वू फैन से। तभी होली लॉर्ड शाओयुन को देने लग जाते हैं एक स्पेस रिंग को, जो कि एक बहुत ही कमाल का ट्रीजर होता है। इसी वजह से वो होली लॉर्ड को शुक्रिया अदा भी करता है। शाओन कहने लगता है कि ठीक है, आज के बाद से अब मेरी टीम में जितने भी लोग हैं मैं उन सभी को लीड करूंगा, जिसकी ये टीम अब जाने वाली है यहाँ से ट्रू ड्रैगन नेस्ट में। ने कहता है कि डेफिनेटली मैं इस ट्रिप पे जो जा रहा हूँ उसकी वजह से क्योस होली एम्पायर की पावर बेशक इंप्रूव हो जाएगी और हमारा नाम भी फैल जाएगा चारों ही दिशाओं में। जहाँ पर तुरंत ही बड़ी ही एक्शन के साथ में आगे बढ़ना शुरू कर दिया था शाओयुन और लिन शाओयान ने। लेकिन इन दोनों के अलावा और कोई भी आगे नहीं बढ़ता, जिससे कि ये दोनों शॉक होते हुए कहते हैं कि क्या इस टीम में केवल ये दोनों ही है। जिसके बाद अब हम लोग देख पाते हैं शाओयुन, लिन शाओया और उनके मास्टर को, जहाँ पर लिन शाओया कह रही थी कि क्या इसी जगह को कहा जाता है ड्रैगन्स नेस्ट। सभी तो कहते हैं कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे देखने में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तभी मास्टर उन लोगों से कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो इस वजह से केयरलेस बिल्कुल भी मत हो जाना, क्योंकि एक समय पर एक मास्टर 100 लोगों को लीड कर रहा था और वो गया था ट्रू ड्रैगन नेस्ट के अंदर। कि तब वहां पर जाकर पता चला था कि असली टैलेंट क्या होता है। बहुत से टैलेंट मेरी आंखों के सामने ही फेल हो चुके हैं। इनमें से जब वो वापस आई थी तो बची थे 10 में से भी कम लोग। जो बात जान के शाओयुन शॉक हो जाता है और लिन शाओया तुरंत ही ले जाने लगती है शाओयुन को। ये कहती है कि यहाँ से वापस चलो, मुझे मरना नहीं है। वो लोग भागने लगते हैं तो मास्टर कहते हैं कि चिंता मत करो बच्चों, क्योंकि जब मैं अंदर की तरफ गया था तो मैं अपने साथ में काफी सारे ट्रीजर्स को भी लेके आया था, जो कि इतने ज्यादा थे कि वो 1000 लोगों को भी टैलेंटेड बना सकते थे। तो लिन शाओया कहने लग जाते हैं कि मास्टर आपके समय में काफी सारी ब्यूटीफुल फेरीज भी तो होती होंगी। इस बात पर तभी शाओयुन भी कहने लग जाते हैं कि हाँ, ये कितनी अच्छी स्टोरी होगी, हमारे मास्टर के साथ में रहती होंगी ब्यूटीफुल फेरीज। वो कहता है कि मास्टर मैं इस ब्यूटीफुल स्टोरी को सुनना चाहता हूँ। इस बात के बारे में तभी मास्टर ये बताने लग जाते हैं कि उनकी ताकत ने सैकड़ों स्वर्ड्स को ब्रेक कर दिया था, जिसकी वजह से काउंटलेस ब्यूटीज उनसे इंप्रेस हो गई थी। लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा था, इसी वजह से उनके ऊपर पावर का प्रेशर पड़ने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इसको संभालने में मास्टर टियान की भी हालत खराब होने लगती है। मास्टर ये जानते थे कि ये करने वाले कैरेक्टर का नाम है फेंग शाओ, कि मास्टर टियान के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसकी आगे की स्टोरी होगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।